जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो ये क्लासेस चल रही हैं किस चीज़ की चल रही है? तो वो चल रही है भूगोल की। भूगोल में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो जैसे थंबनेल पे क्या लगा हुआ है, तो भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने शुरू में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जैसे पाकिस्तान से लगी हुई, चाइना से लगी हुई, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, या फिर म्यांमार की बात करें, म्यांमार में जो रेखाएं हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? जैसे हम चाइना और भारत की बात करें, इसके बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसका क्या नाम है? तो मैकमोहन रेखा। ठीक है। और यदि हम बात करें कि पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, तो वो है रेड क्लिफ रेखा। तो हमारा जो पिछली जो क्लासेस में था, कि हमारा जो पिछली क्लासेस में क्या टॉपिक चल रहा था, तो हम चल रहे थे भारत और पाकिस्तान। चाइना को हम कवर कर चुके थे कि इसमें जैसे विवाद क्या क्या है और इसकी रेखा कितने किलोमीटर तक बनती है और क्या नाम है। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे किसकी, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जैसे तो भारत और पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान, भारत व पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो किस नाम से जानी जाती है? जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, क्या बोलेंगे हम इन्हें? अंतर्राष्ट्रीय रेखा। तो वो कौन सी है रेखा? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। और कितने किलोमीटर तक की दूरी बनती है? जैसे मान लीजिए, तो 3323 किलोमीटर तक की दूरी बनाती है। कितना जी? 3323 किलोमीटर की दूरी। ठीक है। और इससे सटे राज्य, सटे राज्य मीन्स जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमाएं बनाते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? तो वो कौन सा हो जाएगा? जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसा आप लोग समझ जाएंगे। जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, और क्या होगा जी? पंजाब, पंजाब, और क्या हो गया जी? पंजाब और गुजरात। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट कर लीजिए, हमेशा पूछी जाती है। ठीक है। सबसे ये कितने किलोमीटर की रेखा बनती है? तो 3323 किलोमीटर तक। क्या उस रेखा का क्या नाम है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेंगे। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हमारे राज्य हैं वो कौन कौन से सटे हुए हैं? तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। ठीक है। ये है। और इसमें इसमें देख लेते हैं विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद भी तो है। जैसे विवाद किस चीज को लेके है? विवाद पीओके को लेके, पीओके को लेके विवाद है। और जो नदियां, विवाद क्यों है? क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट में बटा था, तो भारत का हिस्सा अलग था और पाकिस्तान का हिस्सा बट गया। लेकिन बाद में क्या होता है, जब जम्मू कश्मीर ने अपनी जो इसकी अलग रियासत थी, ये जम्मू कश्मीर अलग रियासत थी, उसके महाराजा कौन थे? तो राजा हरी सिंह। उस समय पाकिस्तान क्या करता, 1948 में इसके ऊपर अटैक कर देता। किसके ऊपर अटैक कर देता? तो जम्मू कश्मीर रियासत के ऊपर। इसके अटैक करने के बाद में वो क्या बोलते हैं जी? वो भारत के जो पीएम है, तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे तो उस समय? जवाहरलाल नेहरू। उनसे बोलते हैं कि हमारी मदद करिए, पाकिस्तान हमारे ऊपर आ गया है, ये लड़ाई करके इसको इसने फिर, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे नक्शा मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को, जैसे ये दिख रहा हो यहाँ पे, यहाँ से ये थोड़ा दिख जाएगा आप लोगों को। येलो दिख रहा है ऐसे? हाँ, एक सेकेंड, ब्लैक ले लेता हूँ। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे ये थोड़ी सी स्लाइड आपको दिख रही होगी ऐसे करके, ये इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। किन्होंने? तो पाकिस्तान ने 1948 में। तो ये तब से क्या इसका नाम हो गया? पीओके। पीओके मीन्स पाक ऑक्युपाइड कश्मीर।
अभी अगर हाल ही में बात करें कि इसका चल रहा है कि भारत एक दिन इसको वापस लेगा, क्योंकि हमारा हिस्सा था ये कहीं ना कहीं, और इंडिया इसको वापस लेकर रहेगा। और इसमें विवाद यही है कि वो कहते हैं पाकिस्तान वाले कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है। बहुत कहावतें भी हैं भारत पाकिस्तान के ऊपर पीओके को लेके। तो ये चीज़ है, लेकिन भारत कश्मीर किसका हिस्सा है? पूरा का पूरा भारत का हिस्सा है, ठीक है। अब कहने को तो कुछ भी कह सकते हो, वैसे ही भुखमरी की स्थिति में वो क्या ही उन लोग कश्मीर को लेके करेगा, वो उसको भी भूखा मारेगा सही बताऊं तो इसलिए नहीं करना चाहिए, हमारा हिस्सा है, ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं किसका, जैसे एक जल विवाद। जल विवाद, जल विवाद किसको लेके है? ये 6 नदियों को लेके है, विवाद था 6 नदी। नदियाँ पढ़ेंगे तब भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या। अभी मैं फिलहाल के लिए आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ क्या इसमें। सिंधु जल विवाद, सिंधु जल विवाद क्या था जी इसमें? सिंधु जल विवाद एक समझौता होता है, सिंधु जल समझौता भी होता है इसी के तहत। कब होता है? सिंधु नदी समझौता, सिंधु नदी समझौता 1960 में। कब होता है जी? 1900 1960 में। उस समय पे तत्कालीन पीएम कौन थे? तो हमारी तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और उधर से कौन थे प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट कौन थे? तो अयूब खान थे। तो किन किन के बीच में जो हस्ताक्षर हुए थे, यानी कि जो सिग्नेचर हुए थे, वो किन के बीच में हुए थे? तो हमारे पीटी नेहरू, पीटी नेहरू और किसके बीच? अयूब खान, अयूब खान। तो आप लिख लेंगे अयूब खान के जो सिग्नेचर हुए थे इस किस किस समझौते पर? तो सिंधु नदी समझौता, इसके तहत क्या हुआ था? और ये कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को इसमें क्या हुआ था कि 6 नदियां थी। उसमें से जो पूरब की बात करेंगे, जैसे 3 नदियों का नियंत्रण किसका किस पे था? जैसे यदि हम बात करेंगे जो जो पूर्वी नदियां थी, जैसे पूर्वी नदियां, पूर्वी नदियां कौन कौन सी? पूर्वी नदियां, पूर्वी नदियां कौन कौन सी थी पूर्वी नदियां? तो ये थी व्यास, रावी और सतलुज। व्यास, रावी और सतलुज, सतलुज, व्यास, रावी और सतलुज, ये थी पूर्वी नदी। इनका नियंत्रण किसके इस समझौते के तहत, सिंधु नदी समझौता था, इसके तहत किसका नियंत्रण, इन पे जो तीनों पे नियंत्रण था वो किसका हो गया? तो वो हो गया भारत का। किसका हो गया जी? पूरा नियंत्रण किसका हो गया? भारत का। इन पे नियंत्रण कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। बाकी तीन बस्ती हैं, बाकी तीन बस्तियां कौन कौन? सिंधु, जेनाब और झेलम। और कौन सी बस्तियां बाकी? तीन। सिंधु, सिंधु, चेनाब और झेलम। चेनाब, तो ये किस इन पे नियंत्रण किसका रहेगा? तो ये किसका रहेगा? ये पाकिस्तान का। इन इन पर नियंत्रण किसका रहेगा इस समझौते के तहत? किस समझौते के तहत? जो सिंधु नदी समझौता था 1960 में, 19 सितंबर को। पाक, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। और ये पूछे जाते हैं कि भी भारत का जो नियंत्रण है वो कौन सी नदियों पर है?
और पाकिस्तान का जो नियंत्रण है वो कौन सी नदियों पर, ये नोट करते रहिए आप लोग साथ के साथ। हमेशा मैं बोलता हूँ कोई भी चीज़ अगर मैं बताता हूँ तो आप उसको नोट करिए, नोट करने से बहुत बेनिफिट होता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और इसके बाद में हम बात करते हैं वो किस में थी, हाँ ये किस में थी, ये पूर्वी नदियाँ थी, और ये किस में आएंगी, पश्चिम में। तो ये पश्चिम में, पश्चिम नदियाँ, क्योंकि ऐसे ऐसे भारत और पाकिस्तान का जो है मैप, जैसे ये किधर आता है, ये यहाँ आता है पश्चिम की तरफ, और ये आएगा इधर पूर्व की तरफ, जो पहले कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है। हाँ, तो ये आप लोग समझ गए होंगे और नोट भी कर दिए साथ के साथ। और अब हम बात करते हैं जी भारत और पाकिस्तान, ओ सॉरी, भारत और अफगानिस्तान। भारत व अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, भारत व अफगानिस्तान, इसकी सबसे पहले पूछी जाती है कि जी रेखा, इनके बीच में जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है, ड्यूरेंट रेखा, ड्यूरेंट रेखा। आप मुझे कमेंट करके बताइए एक ड्यूरेंट कप है जो काफी पुराना कप है, वो कौन से खेल से संबंधित है। एक ड्यूरेंट कप आपने नाम सुना होगा, वो कौन से खेल से संबंधित है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। और कितने किलोमीटर तक है, तो 106 किलोमीटर तक, ठीक है। और इसकी सीमा किससे मिलती है, तो भारत के, जैसे मैं यदि बात करूं आप लोगों को, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ आप लोग ये देख रहे होंगे से, यहाँ से ये देखो, ये ऊपर कहाँ पे, ये लद्दाख का थोड़ा सा यहाँ पे, ये इधर ऐसे, ये यहाँ से जो हरा ग्रीन जो दिखाई दे रहा है आपको, ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा आपको, ये ये ग्रीन थोड़ा सा बिल्कुल हल्का, 106 किलोमीटर तक का, ये यहाँ से इसकी क्या किसकी बनती है, तो अफगानिस्तान और भारत की सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है, ठीक है। इसके बाद में, इसके बाद में हम लोग देखते हैं जी क्या, भारत और म्यांमार की, भारत और म्यांमार के, भारत, भारत व म्यांमार, भारत और म्यांमार, इसकी पहले सबसे पहले देखते हैं हम कि जैसे जो इसकी अंतरराष्ट्रीय रेखा है वो कितने किलोमीटर में, यानी कि रेखा जो बनती है कि सीमा जो कहाँ तक लगती है वो कितने किलोमीटर तक, तो 1643 किलोमीटर तक भारत के साथ सीमा साझा करता है कौन सा देश, तो म्यांमार, भारत और म्यांमार। और रेखा कौन जैसे बनाता है, जैसे मानी यानी कि पटकाई की पहाड़ियां पूर्व में, जैसे यहाँ, ये मैप के द्वारा समझिए ये चीज आप लोग, ये वाला जो हिस्सा है ये भारत, ये पूर्वी राज्य, और ये यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ब्लैक ले लेता हूँ मैं, ब्लैक से ज़्यादा अच्छी चमकेगी, ब्लैक, हाँ, ये देखना दिख रही है, ये ये वाली रेखा, ये जो हमारे पूर्वी राज्य हैं, जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हमारा, तो अरुणाचल प्रदेश, वो उससे कहाँ थे, तो पटकाई की पहाड़ियाँ, किससे जी, पटकाई की पहाड़ियाँ, पटकाई की पहाड़ियाँ, ये किससे साझा करती है, तो भारत और म्यांमार, कितने किलोमीटर तक है, 1643 किलोमीटर तक की दूरी तक जो सीमा है वो बनती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके, ये किस में हो गया, पूरब में। और अब बात करते हैं हम दक्षिण की बात, दक्षिण में क्या होगा भारत के, तो दक्षिण में होगा श्रीलंका,
मैप के द्वारा समझिए ये चीज। ये देखो हल्का सा आपको दिखेगा क्या, कहाँ पर है श्रीलंका। ये ये आपको दिख रहा होगा, छोटा सा छुटकू सा देश। जो समुद्री स्थलीय सीमा, अगर हम बात करें समुद्री स्थलीय सीमा सबसे पड़ोसी देश कौन सा आता है, तो वो कौन सा आएगा, वो आएगा श्रीलंका। हम बात करेंगे श्रीलंका की। अगर हम बात करें कि सेकंड पड़ोसी देश यानी कि दूसरा पड़ोसी देश कौन सा होगा, तो वो होगा इंडोनेशिया। जो समुद्री देश होगा, समुद्री स्थलीय जो सीमा सीमा साझा नहीं करते समुद्री के तौर पर, स्थलीय सीमा में कौन से है, तो स्थलीय सीमा में ये आएंगे। यहाँ से जो ये जो रेखाएं बन रही है ऐसे, भारत की ये रेखाएं कहाँ कहाँ तक जा रही हैं, ऐसे इस तरह से। यहाँ पर आपका चीन हो गया, ये आप लोग देखेंगे। हाँ, यहाँ पर क्या हो गया, चीन। यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान। और इधर क्या हो गया, इधर अरब सागर इधर हो गया। और इधर यहाँ पर कौन सा देश हो जाता है ये, तो ये हो जाता है बांग्लादेश, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये श्रीलंका। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, चेक कर पा रहे होंगे, भूटान। और यहाँ पर क्या, ये हो जाता है नेपाल। और यहाँ पर सीधा सीधा ये म्यांमार। ठीक है, तो ये देश हैं जिनके साथ में हमारी पड़ोसी सीमा यानी कि पड़ोसी देश हैं हमारे। ठीक है, आप लोग ये चीज़ें याद भी रखें और नोट करके रखिए, ताकि आपको रिवीजन करने में हमेशा आसानी हो। ठीक है, तो श्रीलंका सबसे पड़ोसी देश है। और ये कहाँ, और इसके बीच में मान लीजिए ये यहाँ पर ऐसे, ये थोड़ा मैप में आपको दिख रहा है कि बिल्कुल जुड़ा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे ऐसे ऐसे करके, मन्नार की खाड़ी और क्या, हाँ, श्रीलंका व भारत, व भारत, इनके बीच में क्या क्या है, मन्नार की खाड़ी और पाक, क्या है, पाक जल संधि। पाक से आप ये तो नहीं समझेंगे कि इसकी किसकी बात हो रही है, कि पाकिस्तान की नहीं। जो पाक जल डमरू बोलते हैं या पाक जल संधि बोलते हैं, वो किस किस के बीच है, तो वो है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, जो कहाँ पे है, इसी में पाक जल संधि में ही क्या है, इसमें क्या है, वही हमारे भगवान श्री राम जो सेतु था, राम सेतु जिसे हम बोलते हैं, जिससे राम सेतु से श्री राम कहाँ गए थे, तो श्रीलंका। वहाँ पे युद्ध हुआ था, तो इसी में क्या है, पाक जल संधि में क्या है, राम सेतु भी इसी में है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या है, पाक जल संधि और श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी भी यहीं पे है। और बात करें समुद्री देश की, वही कि समुद्री देश जो सीमा साझा का सबसे पड़ोसी देश कौन सा, श्रीलंका। और सेकंड नंबर पे कौन सा आता, तो इंडोनेशिया। और जैसे हम यहाँ बात करते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा शो नहीं हुआ है, यहाँ यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ पे हो जाता अंडमान निकोबार। यहाँ पे थोड़ा और नीचे को चला जाता। और ये किसका है, किसका हिस्सा है, कहीं ना कहीं ये भी हमारे हिमालय का हिस्सा है। जब हम लोग हिमालय पढ़ेंगे कि जी यहाँ से ऐसे जाता है हिमालय, सारी चीज़ें अगली क्लास में या फिर जैसे ये टॉपिक खत्म हो तो हिमालय पढ़ेंगे। हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है, कैसे कैसे फैला है, तो सारी चीज़ हम बात करेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद में आ जा हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा कितने किलोमीटर तक का होती है, सबसे बड़ी जो सीमा साझा करता है भारत, वो किसके साथ में करता है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, कौन है जी, बांग्लादेश। भारत व बांग्लादेश। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी जी, इसके जो रेखा है वो भी कौन सी होगी, रेड क्लिफ रेखा। क्यों होगी ये मैं आपको बता चुका हूं, रेड क्लिफ। मैंने कुछ गलत लिखा है इसमें, क्या गलत हो जाता आप लोग बताया करें, मुझसे कुछ भी गलती होती है।
क्लिफ। क्या है? रेड क्लिफ। कि कहीं ना कहीं एसएससी जीडी में शुद्ध वर्तनी से आपको कई क्वेश्चन मिलते हैं हिंदी में। तो कोशिश करिए आप लोग भी कभी आपकी जो हिंदी लिखते वक्त आपके गलतियां ना हो, क्योंकि जितनी गलती आप सुधारते हैं जब अपने नोट्स बनाते हैं या कुछ भी राइटिंग हैंड राइटिंग कुछ भी करते हैं, तो गलतियां कम से कम करें। आपकी अशुद्धियां बिल्कुल नहीं होने की हिंदी में, ये चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप जितना भी आप राइटिंग करते हैं उसमें फोकस करिए कि कुछ चीज़ें मतलब गलतियां ना हो, किसी भी चीज़ में गलती ना हो जब आप वर्ड्स लिख रहे हैं। ये आपको हमेशा हैबिट में भी लाता है और हमेशा आपकी गलतियों को सुधारता है, और आपको एग्जाम में भी मतलब बहुत हेल्पफुल मिलती है ये चीज़। और इसकी बात करते हैं हम कितने किलोमीटर तक की रेखा बनाता है, तो 4096 किलोमीटर। कितना? 4096 किलोमीटर। किसकी? तो भारत और बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ, कौन से देश के साथ? तो भारत। और भारत किसके साथ करता है? तो बांग्लादेश के साथ में। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते रहिए ये चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं हम। हाँ जी, भारत और नेपाल की, कि भारत और नेपाल का जो सीमा है, भारत व नेपाल 1751 किलोमीटर की रेखा बनती है। मतलब कि इसके बीच में जो सीमा साझा होती है भारत और नेपाल की, वो कितने किलोमीटर तक हो? 1751। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ आपको। हाँ, ये आप लोगों को दिख रही होगी। कहाँ? ये ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो दिख रही है। और नेपाल में ये क्या है? सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट जो चोटी है, दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी, जो पर्वत की ऊंची चोटी है, वो कहाँ है? वो नेपाल में ही है। जब हम हिमालय पढ़ रहे होंगे तो इसके बारे में बात करेंगे जी। इसमें नेपाल में भी माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? सागर माथा। तो ये कितनी कितने किलोमीटर तक की जो बनती है, ये जो सीमा साझा है भारत के साथ में, कितने किलोमीटर तक? 1751 किलोमीटर तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। और जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कि इसमें कौन कौन से राज्य, जैसे भारत और नेपाल की बात करते हैं हम। हाँ, एक सेकेंड। भारत और नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और कौन होगा? तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और कौन सा होगा? सिक्किम राज्य। इनके साथ में सीमा साझा होती है, किसकी? नेपाल की, नेपाल के साथ में, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं, चलते हैं किसकी तरफ? भूटान की तरफ। कि जी भूटान, देखो भूटान आपको दिख रहा होगा इसमें मैप में, ये यहाँ पे छोटा सा देश, ये वाला भूटान। इसकी कितने का? तो 699 किलोमीटर तक की भारत के साथ में क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है। भारत व भूटान कितने किलोमीटर तक की सीमा साझा करता है? तो 699 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा किलोमीटर किसके साथ में सीमा साझा करता है? तो वो है बांग्लादेश। कितना? 4096 किलोमीटर, ठीक है। ये आप लोग याद रखिए, डायरेक्टली चीजें पूछ ली जाती हैं यहाँ से। और कौन कौन से देश से सीमा साझा करता है, जैसे हम बात करें, जैसे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम, और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये राज्य है। और
इसकी आपको मैं बताऊं, इसकी जो सीमा मतलब कि सीमा की सुरक्षा है वो किसके हाथ में है, तो वो भारत के हाथ में है। कि हाँ, भारत के साथ समझौता हो रखा है क्या, कि अगर कोई भी नेशनल सिक्योरिटी या किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे साथ, यानी कि भारत इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। इसकी कोई अपनी फोर्सेस नहीं है, ठीक है। और ये हमारे भारत के जो पड़ोसी देश थे और उनकी सीमाएं क्या हैं, और ये सारी चीज़ें हमने इस क्लास में कवर करी। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हम पढ़ेंगे उसमें क्या, हिमालय। मैं आपको टॉपिक बताता हूँ क्या, हिमालय। हिमालय में क्या, जैसे ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, और अ, उसके बाद में हम शिवालिक, जो ये श्रेणियां हैं कि हाँ, एक हिमालय क्या है, श्रृंखला है पर्वतों की। क्या बोलते हैं इसे, श्रृंखला। ये एक जगह नहीं है कि एक ही है, ये सिर्फ ऐसे हो गया एक खड़ा बस पर्वत, ऐसे नहीं है। ये पूरी क्या है, श्रृंखला। कहाँ से कहाँ तक है, जैसे यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, पाक पूरा पाकिस्तान से फैला हुआ है। और कहाँ तक जाता है, तो ये यहाँ तक। हमारा जो प्रदेश है, पूर्वी प्रदेश कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक जाता है, ठीक है। ये ऐसे है। पहले क्या आता है, ट्रांस हिमालय। सेकंड क्या आता है हमारा, वृहद हिमालय। थर्ड क्या आता है, ये मध्य हिमालय। और यहाँ पर फोर्थ क्या आता है, ये आता है हमारा शिवालिक। शिवालिक कहाँ से शुरू हो जाता है, अगर मैं बात करूँ, जैसे आपका देहरादून, या फिर जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो, हरिद्वार से ये क्या हो जाता है, शिवालिक। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे से कवर करना। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़, कि ये जो यहाँ से सारी ये अंडमान निकोबार की ये चीज़ें हैं, यहाँ पे जो छोटे छोटे ये द्वीप बसे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये भी हिमालय का हिस्सा है। क्योंकि ये बीच में क्या था, कि बीच में पानी है, समुद्र यहाँ से जो दिख रहा होगा आपको, समुद्र में कुछ ये बह गया था, इसलिए ये बीच में भी किसका हिस्सा है, ये हिमालय का हिस्सा है। इस चीज़ के बारे में हम कल चर्चा कर रहे होंगे सारी चीज में, कि हिमालय, इसका उत्सर्जन कैसे हो, कैसे बना, कैसे पहाड़, और सबसे ऊंची चोटी के बारे में, कि कौन कौन से 4 श्रेणियों में बटा है। इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में कौन सी चोटी है सबसे ऊंची, और नेपाल में कौन सी है। तो ये सारी चीजें हम कल नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। और हमेशा मैं लास्ट टाइम पे बोलता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।